Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the all student of BS Nursing, and today we are going to talk about the blood pressure, and this is the topic of chapter vital sign. ये हमारे कोर्स के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो चैप्टर है, मेरे ख्याल में तीसरा चैप्टर है कि चौथा है, इसका टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो आज हम इस पर तबसरा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हमने वन बाई वन पढ़ना है आगे। तो यहाँ पे इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहले तो हम ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन करते हैं कि द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ के जो वॉल्स है इन पर ब्लड जो प्रेशर डालता है या एग्जर्ट करता है, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो इस पंपिंग की वजह से ब्लड आर्टरीज़ के वॉल पर प्रेशर डालता है। हमारे जो रगे हैं, खून की रगे, इनकी दीवारों पर ये ब्लड फिर प्रेशर डालता है, तो इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये इसकी यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हम इसको मेजर करते हैं। इस तरह हम वज़न को किलोग्राम में मेजर करते हैं, इस तरह ब्लड प्रेशर को हम इस यूनिट से मेजर करते हैं। इसके बाद एंड रिकॉर्डेड एज अ फ्रैक्शन, और इसको इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टोलिक ऊपर लिखते हैं और डायस्टोलिक नीचे लिखते हैं। ये इसकी यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इस रिकॉर्ड इस तरह करते हैं। इसके बाद है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर के दो टाइप हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? दिस इज़ द प्रेशर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड in the arteries when the left ventricle contracts. दिस इज़ द प्रेशर, ये वो प्रेशर है दैट्स प्रोड्यूस, जो कि पैदा होता है इन दी आर्टरीज़ में व्हेन द लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करती है तो इस दौरान आर्टरीज़ में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। पुशिंग ब्लड इनटू द एओर्टा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ये कंट्रैक्शन करती है तो ये ब्लड को एओर्टा की तरफ पुश करती है। तो और इस दौरान आर्टरीज़ में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इस प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ यूजुअली अबाउट 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन एन एडल्ट। तो एडल्ट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर व्हेन वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट और व्हेन वेंट्रिकल आर रिलैक्सड। जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन करते हैं, कंट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल फिर रिलैक्सेशन करते हैं। जब वो एक बार इस तरह कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो रिलैक्सेशन करते हैं। तो रिलैक्सेशन दौरान या आर एट रेस्ट जो प्रेशर आर्टरीज में प्रोड्यूस होता है, उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ यूजुअली 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन एडल्ट। तो एडल्ट में ये 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये हार्ट का डायग्राम है और बहुत से स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होता है। हार्ट के 4 पोर्शन होते हैं। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो हार्ट के इस तरह 4 पोर्शन होते हैं। ये देखें, एक ये पोर्शन होता है, एक ये पोर्शन होता है, और इस लाइन से दरमियान वाली जो लाइन है, इससे जो ऊपर की तरफ 2 पोर्शन है, इसको आर्टिकल कहते हैं, और इस लाइन से ये जो नीचे वाले 2 पोर्शन है, इसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये हार्ट का लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि ब्लड एयोर्टा की तरफ, ये एयोर्टा है, इसकी तरफ पुश करती है। तो जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करती है तो इस दौरान आर्टरीज़ में जो प्रेशर पैदा होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करती है तो इस दौरान रिलैक्सेशन करती है, तो इस दौरान ये जब रिलैक्स हो जाती है तो इस दौरान जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये हो गया आपका। वो मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि कुछ स्टूडेंट को ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये इन चीज़ों का कंसेप्ट का पता नहीं होता। तो इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? पल्स प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जब हम फ़र्क निकालते हैं कि इसमें कितना फ़र्क है, कि अगर को एक दूसरे से माइनस करें तो इसमें फ़र्क कितना है, तो इसको पल्स प्रेशर कहते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इस कॉल्ड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जो फ़र्क है इसको पल्स प्रेशर कहते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है ना वो 80 है, तो 120 से 80 को माइनस करें 40 आता है, तो 40 क्या हुआ? पल्स प्रेशर हो गया। इसके बाद नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स प्रेशर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये भी MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जो नॉर्मल रेंज है पल्स प्रेशर का वो कितना है। नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक का 120 है, डायस्टोलिक का 80 है और पल्स प्रेशर का 40 है नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। तो कौन से ऐसे फैक्टर या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं? तो नंबर 1 है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है, तो इसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट एक मिनट में। तो कार्डिक आउटपुट बराबर है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट के बराबर है। किस तरह बराबर है मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे इतना ही ज़रूरी कि आप सिर्फ ये याद रखें, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम के मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट के किस तरह बराबर है। तो ये देखिए, कार्डिक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम खुद क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, मिलीलीटर वॉल्यूम की यूनिट है, वो वॉल्यूम है जो हार्ट एक मिनट में ब्लड की वो वॉल्यूम है जो हार्ट एक मिनट में जो एक बीट में पंप करता है या पंप आउट करता है, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट बीट पर मिनट है कि एक मिनट में हार्ट कितने बीट करता है। तो ये होगी। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीट और बीट आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये वॉल्यूम पर मिनट मिलीलीटर पर मिनट आएगा। कि तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट क्या है? कार्डिक आउटपुट है। तो अगर तो इससे ये आ गया, इसका मतलब ये है कि इससे ये आ गया मिलीलीटर पर मिनट। तो इसका मतलब है कि कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट के बराबर है। इसके बाद जो नंबर 2 है तो वो टोटल फेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल फेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? आपको पता है कि ब्लड आर्टरी से वेंस की तरफ जाती है, तो दरमियान में आर्टरियोल से पास होती है। तो सारे आर्टरियोल्स जितना मुज़ाहमत पेश करती है, जितना रेजिस्टेंस पेश करती है ब्लड के फ़्लो को, बॉडी में जितने भी आर्टरियोल्स है इन सब की मुज़ाहमत को टोटल फेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। डेफिनेशन यूँ है, द रेजिस्टेंस offer by all the arterioles put together against the flow of blood from artery side to venous side। जब artery side से venous side की तरफ ब्लड फ्लो करती है तो इस दौरान ऑल आर्टरियोल्स जो रेजिस्टेंस पेश करती है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, तो इसको हम क्या कहते हैं? टोटल फेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद है टोटल फेरिफेरल रेजिस्टेंस के बाद मेरे ख्याल में ये इसके बाद ये है कि नॉर्मल एज रिलेटेड वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर। ये क्या है कि एज के साथ ब्लड प्रेशर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी ब्लड प्रेशर का एज के साथ क्या रिलेशन है। तो एज के साथ डायग्राम में आप देखें कि नंबर 1 पर न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न में सिस्टोलिक जो है वो 80 है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, डायस्टोलिक 60 है। एवरेज ये है, एवरेज। और नीचे जब आते हैं तो इन्फेंट है, तो इन्फेंट में 90 और 61 है। तो फिर 3 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन में 99 और
65। तो इस तरह जितना हम नीचे आते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो इसका ये मतलब ये है कि एज के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो आपने इनको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ज़रूरी है। और वैसे ब्लड प्रेशर के टॉपिक में और है क्या चीज़, तो सिर्फ एमसीक्यूज़ अगर आएंगे तो इससे आएंगे कि न्यूबॉर्न में एवरेज क्या है ब्लड प्रेशर का, या सिस्टोलिक क्या है या डायस्टोलिक क्या है। इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो कौन से ऐसे अवामिल है जो कि ब्लड प्रेशर पर असरानंदाज होते हैं। तो इसमें है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिसन्स है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि डिक्रीज़ करते हैं। इसके बाद एज है, तो एज का जो रिलेशन था ब्लड प्रेशर के साथ वो तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद है सेक्स, तो मैंने कुछ यूँ सुना है कि ब्लड सेक्स मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ यूँ सुना है कि ब्लड प्रेशर जो है ना ये मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है वो फीमेल के मुकाबले में, या इस पर फैक्टर जो होते हैं वो जल्द असरानंदाज होते हैं अकॉर्डिंग टू फीमेल मेल में। इसके बाद है रेस। रेस में भी यही बात है कि कुछ ऐसे ऐसे नस्ल होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर कम उम्र में इनमें हाइपरटेंशन की बीमारियाँ आती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता इस पर। इसके बाद है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है क्योंकि हार्ट की पंपिंग इंक्रीज़ होती है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसके बाद स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के दौरान भी हार्ट एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है और वो वेसोडाइलेशन का करते हैं और हार्ट पंप इंक्रीज़ होता है, तो इस दौरान वो प्रेशर ज़रूर इंक्रीज़ होगा। इसके बाद है ओबेसिटी, तो ओबेसिटी के साथ भी ब्लड प्रेशर, जो ओबेस लोग होते हैं, ओबेस मोटे लोग, उनमें भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और पूरे बॉडी में ब्लड को तकसीम करने के लिए फिर हार्ट को ज़्यादा वो एफ़र्ट लगाना पड़ता है, तो इनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इसके बाद डिज़ीज़, तो डिज़ीज़ भी ब्लड प्रेशर पर असरानंदाज होते हैं। इसके बाद इब्नॉर्मेलिटीज़ इन ब्लड प्रेशर, तो इब्नॉर्मेलिटीज़ तीन है, एक हाइपरटेंशन है, एक हाइपोटेंशन है और तीसरा जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। तो हाइपरटेंशन क्या है, अ ब्लड प्रेशर दैट इज़ परसिस्टेंटली अबव नॉर्मल, वो हार्ट प्रेशर जो कि परसिस्टेंटली नॉर्मल से अबव हो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो वो ब्लड प्रेशर जो परसिस्टेंटली का मतलब है कंटिन्यूसली अगर नॉर्मल से एबव है तो इस ब्लड प्रेशर को हम फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन कंटिन्यूसली ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब चंद लम्हों के लिए किसी की ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहेंगे कि आपकी हाइपरटेंशन की बीमारी है, नहीं, अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा है। इसके बाद इट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, तो इसकी कोई अलामत वगैरह नहीं होती जिससे आपको पता चल सके कि मेरी हाइपरटेंशन की बीमारी है। एंड इज़ ऑफ टू टाइप, और दो किस्में हैं, इसके दो किस्में हैं, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, वो है जिसकी कोई वजह मालूम ना हो, वो हाइपरटेंशन जिसका कोई रीज़न आपको मालूम ना हो कि मुझे हाइपरटेंशन किस वजह से हुई है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और अगर आपको हाइपरटेंशन की रीज़न मालूम है तो इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जिसका वजह आपको मालूम हो कि हाइपरटेंशन मुझे इस वजह से है। इसके बाद है हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन क्या है, ये तो हाइपोटेंशन है व्हेन द ब्लड प्रेशर इज़ बिलो द नॉर्मल बट परसिस्टेंटली, जब परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बिलो है तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। इसके बाद अर्थोस, हाइपो का मतलब है कम, तो कम है नॉर्मल से, परसिस्टेंटली इसको कहते हैं क्या, हाइपोटेंशन। इसके बाद है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, तो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज़ द ब्लड प्रेशर दैट फॉल्स, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो ब्लड प्रेशर है जब जो फॉल होता है व्हेन द क्लाइंट सिट और स्टैंड, जब इंडिविजुअल, जब बंदा बैठता है या खड़ा होता है, या मरीज़ जब बैठता है या खड़ा होता है तो इसकी ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाती है, तो इसको हाइपोटेंशन है, ठीक है। तो इसको हम आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ये इस तरह होता है कि बंदा ज़रा देर के लिए फॉर एग्जांपल बैठा है तो वो अचानक उठ गया तो इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इसके सर पर चक्कर भी आता है, इसको कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आगे इट्स यूजुअली ड्यू टू पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, ये आमतौर पर पेरिफेरी पे जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, यानी पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की वजह से होता है, दैट काज ब्लड टू मूव फ्रॉम सेंट्रल ब्लड फ्लो पार्ट
पेरिफेरल पार्ट, जो कि ब्लड, जिसकी वजह से फिर ब्लड जो है ना वो सेंट्रल बॉडी पार्ट से पेरिफेरल बॉडी पार्ट की तरफ जाता है, और काजिंग अ पर्सन फील फेंट, और फिर ये पर्सन के सर पर चक्कर आता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ब्लड प्रेशर। और मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब इंशाल्लाह समझ आया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो पर भी है और लिंक में भी होगा, तो मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको आपकी हर सूरत में फिर मदद करूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।